कच्चा थीव द्वीप, यह नाम आपने बीते कुछ दिनों में अवश्य सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी रैली में इसका जिक्र किया था। मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा था कि तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कब दिया था, कहां गई थी, क्या ये भारत माता नहीं थी वहां, क्या वो मां भारती का अंग नहीं था, और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। यह जमीन का टुकड़ा जो कभी भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यह अभी श्रीलंका का हिस्सा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस लैंड को श्रीलंका ने भारत से किसी वार में नहीं जीता, न ही फोर्सफुली कैप्चर किया। यह दावा किया जाता है कि 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसे श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बिना पार्लियामेंट में मंजूरी के इस आइलैंड को श्रीलंका को क्यों दे दिया गया। एक आरटीआई डाली गई जिसमें पता चलता है कि कैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस आइलैंड को हैंड ओवर किया था श्रीलंका को। इस आरटीआई को फाइल किया था तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट अन्नामलैनी जी ने। इस आरटीआई के रिस्पांस के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा है कि इंडिया के इंटेग्रिटी और यूनिटी को वीक करना 75 साल से कांग्रेस का काम करने का तरीका है। कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस कमेंट के बाद बीजेपी और कांग्रेस में वार ऑफ वर्ड स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देव कश्यप और आप देख रहे हैं आद्या साइंटिफिक सोसाइटी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कच्चा थीव आइलैंड को लेकर विवाद क्या है और क्यों इंदिरा गांधी जी ने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था। कच्चा थीव आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच 285 एकड़ में फैला एक आइलैंड है। आसान भाषा में बताए तो कच्चा थीव भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित है। इसकी लंबाई यानी इस आइलैंड की लंबाई 1.6 किलोमीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। भारत तट से यह आइलैंड 33 किलोमीटर दूर है। वहीं श्रीलंका के जफना से यह दूरी 65 किलोमीटर है। मतलब भारतीय तट से यह आइलैंड पास में है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कच्चा थीव आइलैंड क्यों आज चर्चे में है और इसका महत्व क्या है। इस आइलैंड में काफ़ी संख्या में अच्छी मछलियाँ पाई जाती है। ऐसे में 1921 में पहली बार इस द्वीप पर दोनों देश यानी भारत और श्रीलंका ने अपना अपना दावा किया था। बाकी मामलों की तरह यह भी मामला लटका रहा और विवाद बढ़ता गया। इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, भारत और श्रीलंका के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट का नाम था इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट जब साइन हुआ तब भारत ने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। 1974 में इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन होने के बाद उस समय के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था स्वर्ण सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था कि दिस एग्रीमेंट सेफगार्ड द राइट ऑफ फिशिंग पिलग्रिम एंड नेविगेशन विच बोथ साइड्स हैव एंजॉयड इन द पास्ट। मतलब इसका मतलब था कि इंडियन फिशरमैन जो इस आइलैंड में फिशिंग करने जाते थे उनके राइट ऑफ फिशिंग को यह एग्रीमेंट प्रोटेक्ट करती है। मतलब उनका राइट ऑफ फिशिंग, वो इंडियन जो मछुआरे हैं या फिशरमैन है वहाँ जाकर फिशिंग कर सकते हैं। किंतु इसके 2 साल बाद यानी 1976 में इंडियन श्रीलंकन के बीच एक और एग्रीमेंट आया और इसमें डिसाइड होता है कि इंडियन फिशरमैन और उसकी फिशिंग वेसल्स इस टेरिटरी में फिशिंग करने नहीं दिए जाएंगे। 1976 के इस एग्रीमेंट के बारे में बात करते हुए आज के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि To Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. Why are people bringing it up again and again in parliament? So, for him, the sooner you give it away,
the better. इस एग्रीमेंट की वजह से पिछले 20 सालों में इंडिया के करीब 6,000 से ज़्यादा इंडियन फिशरमैन को श्रीलंका ने डिटेन किया है और करीब 1200 इंडियन फिशिंग वेसल्स को भी सीज किया है। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। जब यह एग्रीमेंट साइन हुआ उस समय कांग्रेस सेंटर में थी और डीएमके तमिलनाडु में राज्य सरकार चला रही थी और कहा तो ये जाता है कि कांग्रेस ने उस समय तमिलनाडु के लोगों को धोखे में रखकर यह एग्रीमेंट साइन किया था। एक और बात उस समय चर्चा में थी कि इस एग्रीमेंट के लिए इंदिरा गांधी जी ने एम करुणानिधि, जो उस समय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया था। आज तमिलनाडु में करुणानिधि के जी बेटे, जिनका नाम है स्टालिन, चीफ मिनिस्टर है। आज बीजेपी के पास एक मौका है कांग्रेस और स्टालिन पर हमला करने का या डीएमके पर हमला करने का। आइए इस आइलैंड के बारे में और इतिहास को जानते हैं। कहा जाता है कि 14वीं सेंचुरी में वोल्काइन इरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट से यह आइलैंड का निर्माण हुआ था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इस आइलैंड में 17वीं सेंचुरी में मदुरई के रामनाथम किंगडम की जमींदारी के कंट्रोल में आता था। मतलब मदुरई में एक रामनाथम किंगडम था जिसके कंट्रोल में यह आइलैंड आता था। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में रामनाथमपुरम में सैनिकों ने एक मंदिर का निर्माण कराया था और धंगची मठ के पुजारी इस मंदिर में पूजा करते थे। जब भारत में ब्रिटिश रूल आया तब यह आइलैंड ब्रिटिशर्स के अधीन हो गए, मतलब ब्रिटिशर्स इसको कब्जा कर लिया। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब तक गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में इसे इंडिया का पार्ट डिस्क्राइब किया गया था। हालांकि तब भी श्रीलंका ने इस पर अपना अधिकार बता रहा था। आज इस द्वीप में निर्माण के नाम पर सिर्फ एक चर्च बना हुआ है जिसे भारत और श्रीलंका के पादरी मिलकर संचालित करते हैं। यह एक निर्जन द्वीप है या निर्जन आइलैंड है जिसमें पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि यहाँ निवास कर पाना बहुत मुश्किल है। सन 1991 में कच्चा थवी आइलैंड को दोबारा वापस लेने की मांग बड़े स्तर पर उठी थी। सन 2008 में जयललिता जी ने कोर्ट पर एक अर्जी दाखिल किया था जिसमें कहा था कि संवैधानिक संशोधन के बिना इस द्वीप को किसी अन्य देश को सौंपा नहीं जा सकता। पिछले साल तमिलनाडु के जो सीएम है, जिनका नाम है स्टालिन, वह हमेशा चर्चा में रहते हैं, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा था। यह पत्र उन्होंने तब लिखा था जब श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे भारत यात्रा आने वाले थे। इस पत्र में स्टालिन ने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस मुद्दा पर श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री से चर्चा करनी चाहिए। भारत के विदेश एक्सपर्ट लोग का मानना है कि कच्चा द्वीप आइलैंड को श्रीलंका को देना एक रणनीतिक भूल थी। दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या यह भारत की एक रणनीतिक भूल थी कच्चा द्वीप आइलैंड को श्रीलंका को देना? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए आद्या साइंटिफिक सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।